नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अपनी सोलिस ई सीरीज के बारे में बताएंगे। यह ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में अन्य ट्रैक्टरों से सबसे तेज दौड़ने वाला ट्रैक्टर है, जो कि आपको हॉलेज एप्लीकेशन में बहुत फायदा देता है। यह ट्रैक्टर सीरीज 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स में 13/628, 14/928 और 16/928 रियर टायर साइज के साथ उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं इसके बोनेट से। यह बोनेट वर्ल्ड क्लास स्टाइलिंग के साथ साथ एरोडायनामिकली शेप्ड है। अब हम बात करते हैं इसकी बोनेट ओपनिंग को लेकर। यहां दिया गया सिंगल पुश टाइप बटन दबाते ही यह बोनेट खुल जाता है। साथ ही में इसमें दिए गए 2 गैस स्प्रिंग्स इस बोनेट को अपनी ऊंचाई हासिल करने में मदद करते हैं। अब जिस आसानी से हमने इसका बोनेट खोला था, हम उसी आसानी से इसका बोनेट बंद भी कर देते हैं। इस इंजन में हमने जापानीज E3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। E3 यानी एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क और एक्स्ट्रा माइलेज से है। यह सीरीज 36 HP से लेकर 55 HP वाटर कूल्ड इंजन्स इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ उपलब्ध है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अन्य ट्रैक्टरों से 200 से 250 रेटेड RPMs कम रखे हैं, जिससे कि इसमें डीजल की खपत कम और पावर में बढ़ोतरी हुई। साथ ही में हमने इसमें EFC सिस्टम का उपयोग किया है। EFC यानी एफिशिएंट फ्यूल कंबशन सिस्टम, जिससे कि इसमें ताकत बनी रहती है और किसी भी हैवी एप्लीकेशन के दौरान इसके इंजन RPM ड्रॉप नहीं होते। साथ ही में हमने इसमें 2 हाइड्रोलिक पंप्स भी दिए हैं। एक हाइड्रोलिक पंप केवल हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए और दूसरा हाइड्रोलिक पंप केवल पावर स्टीयरिंग के लिए। पावर स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको विस्तार में बताता हूं। इसमें पावर स्टीयरिंग टैंक हमने अलग से दिया है। इसके अंदर सोलिस सुप्रीम सीरीज का ऑयल डलता है। अलग स्टीयरिंग टैंक होने की वजह से ट्रांसमिशन का कचरा पावर स्टीयरिंग ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता। चलिए अब हम आपको 4 व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल दिखाते हैं। यह टर्न प्लस टेक्नोलॉजी से बना है। इसका टर्निंग रेडियस अपनी श्रेणी में अन्य ट्रैक्टरों से कम है और ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अधिक। इसमें जापानीज सील्स लगी हैं, जो कि इसे वाटर सील्ड बनाती हैं और डीप पडलिंग के दौरान पानी का प्रवेश नहीं होने देती। चलिए अब हम आपको इसका टर्निंग एंगल दिखाते हैं। अब मैं इस ट्रैक्टर में दिए गए पैडल्स के बारे में बताता हूँ। ब्रेक पैडल्स बहुत ही कम ताकत के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। साथ ही में दिया गया एक्सेलरेटर पैडल फुट रेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको ब्रेक और एक्सेलरेशन करने में पैर को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं इसके बम्पर की। यह कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर 50 किलो वजन का है। इसमें अतिरिक्त वजन लगाने की सुविधा भी दी गई, जो कि इस ट्रैक्टर को किसी भी हैवी हॉलेज एप्लीकेशन के लिए सक्षम बनाती है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में दिए गए कुछ फीचर्स। सबसे पहले इसमें दिया गया है प्लो लाइन। दूसरा रजिस्ट्रेशन प्लेट विद लाइट। तीसरा एक्स्ट्रा ग्लो करने वाली रियर ब्रेक लाइट्स। ड्राइवर की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स, एक बॉटल होल्डर और 7 पिन सॉकेट।
यह डीसीवी एक चेंज ओवर नॉब के साथ दिया गया है, जिससे कि आप इस नॉब को घुमाकर डबल एक्टिंग से सिंगल एक्टिंग में बदल सकते हैं। इसकी वजह से यह डीसीवी डबल पल्टी प्लॉ और सिंगल सिलेंडर ट्रॉली दोनों को चलाने में चलिए अब मैं आपको इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताता हूँ। इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट में हाइड्रोट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लिफ्ट को इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि आपको मिलती है सटीक बुआई और एक सामान्य गहराई। इसमें दोनों ओर दी गई लेवलिंग रॉड की मदद से आप किसी भी उपकरण को बड़ी ही आसानी से लगा या फिर उतार सकते हैं। साथ ही में दिए गए दोनों तरफ स्टेबलाइजर्स आपका जीरो फ्लोट तय करते हैं। इसमें कंपनी फिटेड ड्रॉबार, रियर हिच और डीसीवी दिया जाता है। इसके इनफाइनाइट स्टेप्स का हम आपको डेमो देंगे। यह हाइड्रोलिक लिफ्ट 2000 किलो तक का वजन उठा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके मेन फीचर की, जिसका कि नाम है इनलाइन मैक रिवर्सर। चलिए इसके बारे में हम विस्तार में बात करते हैं। इनलाइन मैक रिवर्सर, इसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स को इनलाइन कर दिया है, जिससे कि किसान बड़ी ही फुर्ती से आगे या फिर पीछे जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप लोडर और डोजर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जिससे कि आपका डीजल और समय दोनों की बचत होगी। इसके डेमो के लिए हम आपको विस्तार में दिखाते हैं। चलिए अब मैं आपको इनलाइन मैक रिवर्सर का डेमो देता हूं। इसमें हमने 4 प्रोजेक्टर लैंप्स दिए हैं, 2 लो बीम के लिए और 2 हाई बीम के लिए। यह प्रोजेक्टर लैंप्स गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोजेक्टर लैंप्स हैं। यह अन्य लैंप से ज़्यादा रोशनी प्रदान करते हैं। इस बॉनेट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रोम रिंग्स दिए हैं और साथ ही में 2 LED DRLs, जो कि रात के समय साइड विजन में भी आपकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। यह स्टाइलिश क्लस्टर सोलिस क्रोम लोगो और क्रोम गाइडलाइनिंग्स के साथ उपलब्ध है। इसमें फ्यूल लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, न्यूट्रल सेफ्टी इंडिकेटर, RPM सेंसर, डिजिटल आवर मीटर और टाइम क्लॉक भी उपलब्ध है। इस डैशबोर्ड में हमने सोलिस सिग्नेचर लाइट्स, हजार्ड स्विच और क्लॉक रीसेट बटन की भी सुविधा दी है। अब मैं आपको इसके SL यानी कि सोलिस सिग्नेचर लाइट्स के बारे में बताऊंगा। पहली स्टेज में दबाने से इसके फेंडर लाइट्स ऑन हो जाते हैं और दूसरी स्टेज में दबाने से इसके फ्रंट LED DRLs भी। हजार्ड स्विच दबाने से इसके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। बाईं तरफ दिया गया कॉम्बिनेशन स्विच गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला स्विच है। इसकी पहली स्टेज में पार्किंग लाइट्स और दूसरी स्टेज में प्रोजेक्टर लैंप्स ऑन हो जाते हैं, जिसे कि आप ऊपर नीचे कर हाई बीम और लो बीम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डिपर पर जाने पर इसके चारों प्रोजेक्टर लैंप्स ऑन हो जाते हैं। इसको नीचे करने पर बाईं तरफ के इंडिकेटर,
और ऊपर करने पर दाईं तरफ के इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। साथ ही में इसमें दिया है और मैं आपको इस ट्रैक्टर की एसएससी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। एसएससी मतलब सॉलिस सुपर कूल टेक्नोलॉजी, जो कि 2 हिस्सों में बटी है। पहला, इसकी 6 स्टेज कूलिंग, यानी कि टॉप, फ्रंट, दोनों साइड्स और दी गई 4 अतिरिक्त फिन्स, जो कि आपके इंजन को किसी भी हैवी एप्लीकेशन के दौरान ठंडा रखती है। अब मैं आपको एसएससी के दूसरे हिस्से के बारे में बताऊंगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे दूसरे हिस्से में हमें यह बताती है कि हमारा कूलिंग का डिज़ाइन कितना एफिशिएंट है। बैटरी इस तरीके से बिठाई गई है कि रेडिएटर तक पहुंचने वाली हवा की ये बाधा ना बने। साथ ही में बड़े साइज का रेडिएटर, जो कि इंजन कूलिंग को और बेहतर बनाता है। रेडिएटर की सुरक्षा के लिए यहाँ दिया गया रैश गार्ड, जो कि आप जरूरत अनुसार कभी भी खोलकर बड़ी ही आसानी से साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील और कंट्रोल लीवर्स की। यह स्टीयरिंग व्हील एंटी स्लिप ग्रिप मटेरियल के साथ बना है। उंगलियों के आराम के लिए इसमें फिंगर ग्रिपिंग्स भी दिए गए हैं। साथ ही में दिए गए हैं ये उभार, जिसके साथ किसान की पकड़ इस पर मजबूत बन जाती है, जिससे कि किसान इसे बड़े आसानी से स्टीयर कर पाता है। स्टीयरिंग व्हील से हाथ छूटते ही लीवर्स की ओर जाते हैं। लीवर्स जैसे कि रेंज लीवर, जिसमें कि आपको लो, हाई और रिवर्स ऑप्शंस मिलती हैं। पीटीओ लीवर, जिसमें कि आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ और लाइव पीटीओ की ऑप्शन मिलती है। हैंड एक्सेलरेटर लीवर और मेन गियर शिफ्टर लीवर, जिसमें कि आपको 5 स्पीड्स मिलती हैं। साथ ही में दिया गया है हाइड्रोलिक लीवर, जिसमें कि एक पोजीशन लीवर और दूसरा ड्राफ्ट लीवर। अब हम इसके क्लच और ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। इसमें 11 इंच डुअल क्लच दिया गया है। डुअल क्लच का यह फायदा है कि गियर बदलते समय भी आपकी पीटीओ नहीं रुकती। मेन क्लच प्लेट सेरामेटेलिक मटेरियल की है, जो कि अन्य एस्बेस्टोस मटेरियल से बेहतर है, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होती और इनके रख रखाव का खर्चा भी कम है। यह ट्रैक्टर सीरीज डबल क्लच के साथ भी उपलब्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। इसका जापानीज टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जेन ट्रांसमिशन कांस्टेंट मैश गियर प्रणाली पर आधारित है। इसमें आपको 10 आगे की और 5 रिवर्स स्पीड्स मिलती हैं। इसमें 6 पडलिंग स्पीड्स, 2 रोटावेटर स्पीड्स, 3 फ्लो और कल्टीवेटर स्पीड्स मिलती हैं। ट्रांसमिशन से अब पावर आ जाती है आपके फ्रंट एक्सल पर। इस सीरीज में हमारे पास 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों फ्रंट एक्सल उपलब्ध हैं। आपका नाम क्या है? सुनील आशिक पवार। ये जो सॉलिस ट्रैक्टर है, ये 50-15 मॉडल कब लिया आपने? 3 महीना हो गया है। 3 महीने हो गए। 3 महीने में कितना चला है अपना ट्रैक्टर? 420 का चला है। 420 तास पे 420 घंटे में आपने जो कुछ इम्प्लीमेंट चला है, उसमें क्या पल्टी प्लाऊ कौन से इम्प्लीमेंट चला है आपने? कौन से कल्टीवेटर भी चला है? रोटावेटर सब चला है। और रोटावेटर कितने ब्लेड का चला है आपने? 42 ब्लेड का चला है। 42 ब्लेड का। मतलब रोटा आपके पास इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर यूज़ किया आपने? पावर ट्रैक हीरो था। पावर ट्रैक हीरो कौन सा मॉडल? 45 HP का। तो आपने वो पावर ट्रैक हीरो 45 की जगह आपने ये वो बेच के सोलिस लिया 50-15 मॉडल। ये आपने मतलब ट्रैक्टर आपको पता था या कहीं पे देख के लिया आपने? देख के लिया, चांदोड़ को नया शोरूम बना था इसका। अच्छा। और वो पहली बार मार्केट में उसका ये करने लगे, तब हमने उधर देखा राज मंडी में और खरीद लिया। मतलब इसे डेमो वगैरह कुछ लिया था अपना? हाँ, पहले डेमो लिया था। यही मॉडल का डेमो लिया था आपने? 45-15 का डेमो लिया था और वो सही
किसी भी काम में का हटा नहीं, इसलिए ये ले लिया 50-15। मतलब हीरो जो था अपने पास पावर ट्रैक का 45 HP, उससे बेहतर चला ये ट्रैक्टर। चला है। अच्छा, स्लिपेज वगैरह? स्लिपेज कुछ नहीं है खास से। अच्छा, मतलब पावर ट्रैक के जगह इसके कंपैरिजन में इसका स्लिपेज कम मिल रहा है आपको पल्टी प्लाऊ में, और चलाने में पावर ट्रैक से बढ़िया चल रहा है या? जैसे मानो कि कार ही चला रहा हो ऐसा लगता है। अच्छा, कार सरीका चल रहा है, मतलब कंफर्टेबल है ट्रैक्टर चला है, पूरा दिन भी चला है तो कुछ थकान नहीं उस तरह? नहीं, कुछ नहीं, कुछ बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है। अगर आप नए ट्रैक्टर पे सर्वश्रेष्ठ डील पाना चाहते हैं तो कृपया 8484002620 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। अगर आप नए ट्रैक्टर पे सर्वश्रेष्ठ डील पाना चाहते हैं, पुराना ट्रैक्टर खरीदना या बेचना चाहते हैं, या आपको ट्रैक्टर पर लोन इंश्योरेंस करवाना है, इस प्रकार के ट्रैक्टर से जुड़ी हर समस्या का समाधान है tractorforeveryone.com, जो ट्रैक्टर से जुड़े बातों का एकमात्र समाधान है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।